हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द लीस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा यहाँ पे चार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, पूछा जा रहा है कि सबसे कम कौन सी स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। तो बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हम कैसे देख रहे होते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा। देखिए इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीसिस, जिसके अंदर ज्यादा आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा बेटा वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा, अगर इससे पता ना कर पाओ तो सेकंड आता है न्यूट्रल। ठीक है, जिसमें ज्यादा न्यूट्रल, जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी बेटा वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। इसे ना पता कर पाओ तो बेटा मेरा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये देखा जाता है बेटा। ठीक है, इससे भी पता ना कर पाओ तो लास्ट क्या देखा जाता है बेटा, लास्ट नहीं है वैसे तो ये, इसके अलावा भी और मेथड होते हैं पर मेन चार यही होते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे बेटा अपोजिट चार्ज, जितने पास होंगे इतने ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ठीक है, जो ज्यादा रेजोनेटिक स्टेबल होती है बेटा वो क्या करते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे, है ना, हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए क्लोज होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीशन देखेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीशन का मतलब है बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये कार्बन क्या कर रहा है बेटा, मेरा ये वाला कार्बन तीन बॉन्ड, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, दो बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। चार बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देखो बेटा, दो बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो यहाँ पे आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें देखो बेटा मेरा तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब मेरा एक ऐसा आइटम मिल गया जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल तो शायद ना हो, फिर भी चेक करना पड़ेगा हमें। इसका तो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, चार बॉन्ड बना रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, चार बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि चार लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, और चार इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा दो बॉन्ड में। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है ना बेटा। आई सेकंड चेक करते हैं बेटा। सेकंड में देखिए बेटा मेरा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट देखेंगे किस किसका है बेटा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ है, इसका कंप्लीट है क्योंकि चार बॉन्ड बना रहे हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बिल्कुल है, तीन तो बॉन्ड बना रहे, छह इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन ये रहे बेटा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो गया मतलब पांचवा ये रहा, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो छह इलेक्ट्रॉन ये हो गए बेटा लोन पेयर वाले। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ए और बी में अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटा बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि बी में सभी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट था, ए में एक एटम मिल गया था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। ठीक है, तो ये चेक करते हैं पार्ट सी को। सी में देखिए पहला ही एटम मिलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तीन ही बॉन्ड आएगा। ठीक है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और इसका भी है, चेक कर चुके हैं पहले ही हम। ठीक है, अगर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कंफर्म होगा कि बी इज मोर स्टेबल देन सी। और ए और सी में कैसे कंपेयर करो बेटा, देखिए ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद क्या देखते हैं, न्यूट्रल। और न्यूट्रल दोनों में से कोई भी नहीं है, चार्ज आया हुआ है। फिर देखते हैं नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ बेटा दोनों में कार्बन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे छोड़ो। फोर्थ पार्ट में आओ, अपोजिट चार्ज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। तो देखिए ध्यान से एक चीज, कि अपोजिट चार्ज भी बेटा बिल्कुल बराबर बराबर है, पर मेन चीज देखो बेटा, यहाँ पे ना सीओ ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डीस्टेबलाइज होगा बेटा। यहाँ ऐसे मान लिया भले ही बेटा, यहाँ क्या हो रहा है देखो तो बेटा, इस तरीके से रेजोनेंस होने के भी चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरा, और दूसरी बात बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस हो चांसेस है तो ये स्टेबलाइज हो सकता है मेरा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा मेरा, वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा जो डिस्टेबलाइज कर रहा है, भले ही बेटा यहाँ पे क्या लगाओ हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सीयू का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, पहले सा इफेक्टिव लगाएगा सी एस तो उससे, पर यहाँ पे बेटा रेजोनेंस भी हो रही है, इसका मतलब सी इज मोर स्टेबल देन ए। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ऑर्डर ए बी सी में हो गया बी सी ए। आइए डी की चेक करते हैं बेटा, डी जो न्यूट्रल है बिल्कुल, अगर न्यूट्रल मिल गया बेटा तो ऑक्टेट तो कंप्लीट सबका होने होना है, और न्यूट्रल मिल गया तो बेटा ऊपर वाली कोई न्यूट्रल थी नहीं, और ए और सी का तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं था। अगर बी और डी का कंपेयर करोगे तो बी में बेटा न्यूट्रल नहीं थी, इसलिए बेटा मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगी डी, फिर होगी बेटा मेरी बी, फिर सी और ए। तो मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पर डी, और लीस्ट स्टेबल है बेटा मेरी ए। पहले लिस्ट बतानी है, पहले लिस्ट बतानी है तो ए आगे आना चाहिए, ए के ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हेयर, और डी बेटा मोस्ट स्टेबल हो गई। थैंक यू सो मच, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।